बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ चिकन मलाई बूटी। मलाई बूटी हर कोई खा सकता है क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होता है। मलाई बूटी में हम बोनलेस चिकन इस्तेमाल करते हैं, वो भी लेग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लेग में चर्बी होता है। जब भी चर्बी वाला गोश्त बारबेक्यू में बनता है तो इसका एक अपना जायका बन जाता है। इनका बनना इंतहाई आसान है, बहुत कम टाइम में आप लोग मलाई बूटी बना सकते हो और ये इतना जायकादार होते हैं, एक मरतबा खाएंगे तो बार बार पकाने का कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और अपना राय हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन हमने इसको 2.5 से 3 इंच एक पीस को काट दिया। इसके ऊपर हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट। बना रहा हूँ 3 से 4 किलो, आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हो। लहसुन के बाद हम डालेंगे लेमन जूस कोशिश करेंगे फ्रेश डाल देंगे। लेमन जूस के बाद सब्ज़ मिर्च और अदरक मैंने जूसर मशीन में ग्राइंड कर दिया। चिकन में हमने वही भी डाल दिया। सब्ज़ मिर्च का खुशबू और जायका लाजवाब होता है, इसीलिए तो सब्ज़ मिर्च नुकसान नहीं देते हैं। फिर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च खाना इंसान को फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं। उसके बाद डालेंगे नमक हस्ब जायका। फिर हम डालेंगे इसमें दड़ा मिर्च भी आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। हाथ को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, फिर इससे बाद चिकन को कर लेंगे मिक्स। चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन हाथ के साथ मिक्स करना मसाला चिकन को अच्छी तरीके से लग जाता है। इससे बाद एंड में मैं जो चीज़ डालता हूँ, इसमें मलाई बूटी में सबसे ज़रूरी वही चीज़ है। अब डालेंगे इसमें हम क्रीम यानी मलाई अपने मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीद सकते हो, कोई अच्छा ब्रांड का। कुछ लोग इसमें दही का इस्तेमाल भी करता है, लेकिन दही इसीलिए हम नहीं डालेंगे, दही पानी छोड़ देते हैं और जब भी चिकन में पानी छोड़ देते हैं तो चिकन का जायका और मसाला ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी दही आप डालना ज़रूरी मानते हो तो दही से पानी निकाल के बिल्कुल खुशक डालना है। मैंने 1.5 डब्बा इसीलिए यूज़ किया क्योंकि चिकन ज़्यादा है। मलाई बूटी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि ये स्पाइसी नहीं होते हैं। अब हाथ को अच्छी तरीके से हम धो के अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोबारा। मेरा कोशिश यही होता है आप लोगों के साथ अच्छी वीडियो शेयर करना। अगर आप लोगों को जल्दी होगी, अगर इमरजेंसी में मलाई बूटी बनाना चाहते हो तो इसमें फिर आपने पापीता ज़रूर डालना है। पापीता बिल्कुल ग्राइंड करके और डाल के उसका यही फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी से चिकन गल जाता है। जब भी पापीता लगा देंगे तो उसको ठंडा जगह में नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे गर्म जगह पे। अब हमने एक बर्तन रख दिया, उसमें हमने डाला कुकिंग ऑयल। मलाई बूटी में जो मेन टेस्ट है वो इसी का है। कुकिंग ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुकिंग ऑयल बिल्कुल नॉर्मल गर्म करेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे बेसन। सिर्फ बेसन, मैदा नहीं। बेसन को बिल्कुल हम हल्की आंच पे ब्राउन कर देंगे जी, अपना खुशबू छोड़ देते हैं। अपना खुशबू छोड़ के और ये कलर चेंज करके तो इससे बाद इसी बेसन और ऑयल को हम डालेंगे उसी चिकन में। चिकन को पहला मसाला जब लगा हुआ है क्रीम वगैरह, तो अभी ये सारा क्रीम जितना भी मसाला है बेसन के साथ चिकन के साथ जुड़ जाते हैं और बिल्कुल एंड तक इससे अलग नहीं होता और बिल्कुल मक्खन की तरह। चिकन को जब भी मिक्स करना है तो कोई चम्मच के साथ, क्योंकि हमने गरम कुकिंग ऑयल डाला है, चिकन इस टाइम बहुत गर्म होता है। मिक्स करने से बाद इसके ऊपर कपड़ा या प्लास्टिक रोल लगा के इसको 2 से 2.5 घंटे तक छोड़ दे। ये उसी टाइम भी बना सकते हो, लेकिन इसका जायका उसी तरह नहीं रहेगा जितना 2-2.5 घंटे रख के उससे बाद इसको पका लो। इसका जायका इंतहाई अच्छा बनता है और चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाता है। मलाई बूटी में हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका कलर वाइट होना चाहिए। अब 2 घंटे बाद इसको सीखों में लगा देंगे। लाल मिर्च के साथ इसका कलर चेंज हो जाता है। इसमें आप काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो और सब्ज़ मिर्च ग्राइंड करके भी डाल सकते हो और दड़ा मिर्च भी, इसका कलर चेंज नहीं होता। और इसमें होते है क्रीम, इसका कलर क्रीमी आना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल मक्खन की तरह। अब सीखों लगाने से बाद इसको हम रख के और खुला बना देंगे। और ज़्यादा लोग ओवन में या तवे के ऊपर ये बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका मज़ा बारबेक्यू में, तवे में और ओवन में नहीं है। और कोयला अंगार के ऊपर
अब कोयला हमने रख दिया, इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे, तेल, और इससे बाद इसको आग लगा देंगे। कोयले में ऑयल लगाने से बाद फ़ौरन आपने साइड पे होना है, फिर इसको माचिस लगाएंगे क्योंकि आपका जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोयले में आग लग जाते हैं, अगर आप पनका लगाएंगे तो ये 10 मिनट टाइम लेते हैं। अगर आप पनका नहीं लगाएंगे तो ये टोटल 20 मिनट में कोयला बिल्कुल रेडी हो जाता है। जब 20 मिनट बाद कोयला रेडी हो जाता है तो उससे बाद हम इसको बिल्कुल, जब आग बंद हो जाते हैं, अगर इसमें बड़ा पीस रह चुका है तो इसको लोहे की मदद से इसको तोड़ेंगे और बिल्कुल इसको साइडों में करेंगे। कोयला एक जगह पे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसका हीट ज़्यादा होता है और चिकन जल जाते हैं। उससे बाद हम रखेंगे इसमें चिकन को 5 से 6 मिनट एक साइड में रखेंगे, 5 से 6 मिनट हम दूसरे साइड पे रखेंगे। ये 12 से 15 मिनट लेते हैं। 12 से 15 मिनट में चिकन बिल्कुल रेडी हो जाता है। फिर भी एहतियातन देखना पड़ता है, अगर आपका कोयला तेज़ होगा तो ये जल न जाए, इसको देखना ज़रूरी है। पहला 5 से 6 मिनट चिकन में जो अपना पानी होता है वो निकल जाता है। पानी निकलने से बाद चिकन पकना स्टार्ट हो जाता है। हमने लेग का गोश्त इस्तेमाल किए और लेग का गोश्त में होते चर्बी, तो अपना चर्बी भी पिघल जाता है और इसका एक अच्छा सा खुशबू निकलना स्टार्ट हो जाता है। चिकन का दूसरी साइड चेंज कर दिया, इसी तरह सारा सीखों का कर लेंगे। कोयले का गरमाइश बिल्कुल रखेंगे नॉर्मल, तेज़ नहीं रखेंगे। अगर तेज़ हम रखेंगे तो ऊपर से जल जाता है तिक्का और अंदर से कच्चा रहता है। सारा सीखों को हमने चेंज कर दिया दूसरी साइड पे। इससे बाद हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल, देसी घी या मक्खन भी लगा सकते हो। लगाने का यही तरीका है, अगर आपके पास छोटा ब्रश मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो एक लकड़ के साथ एक कपड़ा लगा के और उसी के साथ लगा सकते हैं। जब भी हमने कुकिंग ऑयल लगा दिया तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल आग दोबारा तेज़ हो चुके हैं और इसका धुआं शुरू हो चुके हैं। अगर आप और भी इसका लुक बेहतरीन बनाना चाहते हो तो इसके साथ आप वेजिटेबल भी लगा सकते हो, यानी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, और वो भी इनके साथ बेहतरीन बन जाते हैं, जायकेदार। बिल्कुल आप देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल इसका कलर दोनों साइडों पे चेंज हो चुके हैं। अगर बोनलेस चिकन में थोड़ा से भी चर्बी होती है, यकीन माने खुशबू दूर तक चले जाते हैं। लो जी, बिल्कुल चिकन रेडी हो गई। आप इन चिकन को और हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और जब भी चिकन ड्राई होते हैं तो चिकन का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। इसी हालात पे हमने छोड़ा, ये बिल्कुल जूसी है और बाहर से है क्रिस्पी। इसको फिर हम एक प्लेट में सर्व करेंगे और इसके साथ हम करेंगे सिर्फ बिल्कुल ग्रीन चटनी, यानी पुदीने वाला। इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। इसमें मसालों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। जिस चिकन में मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं वो चिकन जल्दी ख़राब होता है। मलाई बूटी अगर इसी तरह आप लोगों ने पका लिए तो यकीन माने आप लोग बार बार पकाने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम पे है, शेफ ज़ुबैर। और अभी इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।